पाकिस्तान का नया तबाहकुन जंगी हथियार तैयार। भारत के तमाम मिसाइल काठ कबाड़ हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। इस मिसाइल के सामने भारत के किसी मिसाइल की एक नहीं चलेगी। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस मिसाइल की खसूसियात के बारे में जानते हैं। आमिर भाई, एक नया मिसाइल पाकिस्तान ने तैयार किया है, इस मिसाइल के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। लफ्ज़ आपने ठीक बोला, काट कबार हो गए, क्योंकि भारत के जो मिसाइल हैं वो पहले ही हमने काट कबार कर दिए, क्योंकि उनको हमने डी ट्रैक कर दिया था। जो उनका सबसे लेटेस्ट मिसाइल था ब्रह्मोस, उसको हमने जो है डी ट्रैक किया था। फिर उसके बाद जो हरूप ड्रोन्स आए थे इसराइल के तैयार करदा, उनको भटकाया जाता रहा और उसका एक बाकायदा शुगल था कि वो नीचे से बंदूक के साथ शिकार किए जा रहे थे, क्योंकि वो भटके हुए थे, उनको पता नहीं था कि उनका टारगेट कहाँ पे है। इसी तरह पाकिस्तान के एक इंडस्ट्री है जी, उसको कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री फॉर डिफेंस सॉल्यूशंस, GIDS इसका नाम है। और ये नई से नई इनोवेशन करते रहते हैं। ये बात भी समझ लीजिए, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी अपनी पाक फ़ौज के ही ज़ेर निगरानी काम करती है और ये डिफेंस में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, जो कि पाकिस्तान के दिफा को ना सिर्फ खुद इंसारी की तरफ लेके जाता है, बल्कि पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ जो है तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। आपको आपके साथ मेरा एक प्रोग्राम है फ़ाज़ के ऊपर। जी बिल्कुल। फ़ाज़ प्रोग्राम था एयर टू एयर मिसाइल वाला, वो था। इसको दोबारा किसी वक्त करेंगे, क्योंकि उसमें नई पेशरफ्त भी हुई है। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो ई फ़ाज़ SL की बात कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो सरफेस से लॉन्च किया जाएगा। SL यानी सरफेस लॉन्च मिसाइल है। और इसकी खूबी ये है कि इसको आप ट्रक से भी माउंटेड कर सकते हैं और जीप से भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और इसकी जो स्पीड अभी तक बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर बता भी रहे हैं, क्योंकि हमने जो BVR बनाया है, एयर टू एयर मिसाइल जो बनाया था, जिसको हम फ़ाज़ 2 कहते हैं, उसकी स्पीड जो है अदील भाई 3.5 माक है। यानी वो आवाज़ से 3.5 गुना रफ्तार के साथ उड़ता है और जब दुश्मन को पता चलता है उस वक्त तक वो अपना काम कर चुका होता है, यानी इसकी आवाज़ आने से पहले। तो यही मुमकिना तौर पर इस सरफेस लॉन्च मिसाइल की भी रफ्तार होगी और ये पाकिस्तान के हदूद में आने वाले उन तमाम मिसाइल्स को जो उन मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को, अगर आप समझें इसको तो इस तरह से समझें, अगर भारत की तरफ से आकाश और अग्नि आते हैं, भारत की तरफ से रशियन MI हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जहाँ हिरॉन और हरूप दो एक किस्म के ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली हैं और भारत के पास हैं, वो आते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो यानी जो UAVs हैं, अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, वो अगर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होती हैं तो भारतीय हदूद में ही उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसकी रेंज जो है, इसकी ऊंचाई जो है 6 से 8 किलोमीटर बताई जा रही है और इसकी जो है उसका टारगेट करने का वो 25 से 30 किलोमीटर बताया जा रहा है। यानी ये दुनिया के बहुत सारे मिसाइल सिस्टम से बेहतर सिस्टम हो गया है। अभी ये इब्तदाई तौर पर तैयार किया जा रहा है। GIDS ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं, वो मैं आपको दे दूँगा, वो आप उसको ज़रूर दिखाइएगा। उसमें सारी इसकी स्पेसिफिकेशन भी उसके साथ लिखी हुई है। तो ये पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में एक नया कदम है जो पाकिस्तान ने उठाया है कि पाकिस्तान अब अपना ख़ुद का दिफाई निज़ाम बना रहा है, ताकि हमें किसी पर जो है इन्हिसार ना करना पड़े। जिस तरह से भारत इन्हिसार करता है रशिया पर, किसी हद तक हम इन्हिसार करते हैं चाइना पर, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो ख़ासकर अस्करी साइंटिस्ट हैं, जो दिफाई साइंटिस्ट हैं, वो रोज़ हर आने वाले दिन के साथ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक नई व्हीकल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक नया मिसाइल जो है लॉन्च कर देते हैं। और अब इस मिसाइल को, जिसको फ़ाज़ 2 के हम पल्ला भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये इन्हांस्ड, इसका जो असल में नाम है वो है इन्हांस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये है। लेकिन इसको फ़ाज़ 2 के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी भी इसको इसी नाम के साथ लॉन्च कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की दिफा में एक नया कदम है कि पाकिस्तान अपना दिफाई सिस्टम जो है वो बना रहा है। मैं अक्सर फ़ाज़ का जब जिक्र करता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं जी फ़ाज़ क्या है। बिल्कुल। फ़ाज़ वो मिसाइल सिस्टम है जो, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, जो एयर टू एयर मिसाइल्स भी फ़ाज़ के नाम से हैं, फ़ाज़ 1, फ़ाज़ 2, और अब SL भी आगे हैं, यानी सरफेस लॉन्च मिसाइल भी
जो जीप और ट्रक से लॉन्च किए जाएंगे। ये बहुत तेज़ी के साथ मूवेबल गाड़ियों के ऊपर इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, और बिल्कुल आप अगर सरहद के साथ साथ इसको मूव करेंगे तो इसको दुश्मन से छुपा कर लॉन्च किया जा सकता है और इस पर फायर किया जा सकता है। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर तो रही, दुश्मन की हदूद में कोई परिंदा पर मारेगा तो उसको ये SL जो है, फाज SL जो है, ये उसको भी निशाना बना लेगा। तो ये एक नया थ्रेट है भारत के लिए। मैं मुख्तलिफ भारतीय तजिया कारों को सुन रहा था, वो ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ एक नई जंगी तकनीक और एक नए जंगी हथियार के साथ सामने आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम सुपर पावर्स इस बात पर कायल हो गई हैं कि पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त बनता चला जा रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। अब आप देख लें कि भारत कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बारे में किताबें लिखी जा रही हैं। ये भी एक इंकशाफ हुआ कि आप किताबें लिख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन आप कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हमने अपनी हिंदुत्व को जो है वो तस्कीन पहुँचाई और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने काम किया, लेकिन आप क्योंकि आपने किया नहीं है इसलिए आपने कोई नुकसान पाकिस्तान का बताया भी नहीं है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी GIDS की जानिब से। मैंने कहा मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर लूँ और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि ये पता हो कि हमारे मुहाफ़िज़ हर वक्त सरहदों पर जाग रहे होते हैं। एक जो पिछला एक माह गुजरा है तकरीबन, उसमें ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान डिस्कस होते रहे। भारत के अलावा हमारी क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान सामने आए हैं कि भारत एक मरतबा फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है जो दोनों मुल्कों की फ़ौजों को सरहद पर ले आएँ, और ये अगर वो कोशिश करता है तो पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, उनके ड्रोन्स, उनके सर्वेलेंस जहाज़, उनके UAVs वगैरह को रोकने के लिए, वो मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको पाकिस्तान की तैयारी और इस मिज़ाइल की खसूसियात के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भारत इन्हिसार करता है रशिया पर, किसी हद तक हम इन्हिसार करते हैं चाइना पर, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो ख़ासकर अस्करी साइंटिस्ट हैं, जो दफाई साइंटिस्ट हैं, वो रोज़ हर आने वाले दिन के साथ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक नई व्हीकल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक नया मिज़ाइल जो है लॉन्च कर देते हैं। और अब इस मिज़ाइल को, जिसको फाज़ 2 के हम पल्ला भी बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये इन्हांस्ड, इसका जो असल में नाम है वो है इन्हांस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम।